अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। आगे देखेंगे आगे इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 14 दिवस 1, सप्ताह 14 दिवस 1 पार्ट 3 लेने देने का खेल। इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। जैसे ये सवाल दिया है, इसमें क्या लिखा है 325 में से 12 को घटाना है बच्चों। तो आपको 325 में से 12 माइनस करना है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ 3 के 3 तो कितना आएगा 313। इसी प्रकार आपको इसमें 746 में से 5 को घटाना है। तो 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ 4 के 4 आ जाएंगे और 7 के 7 को कितना आंसर आएगा 741। इसी प्रकार अगला दिया है इसमें कि 865 में से 42 को माइनस करना है आपको। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 8 का यहाँ पर 8 ही रहेगा। तो कितना आंसर आएगा 823। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए सवालों को हल करना है आपको। तो इसमें लिखा है 429 में से 35 माइनस करना है। तो 429 में से आपने 35 माइनस वन घटा दिए। तो 9 में से कितना 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, और 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 1 इससे अपन कैरी ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 3 का 3 आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर 394। तो बच्चों यहाँ पर 394 आएगा। इसी प्रकार आप इसको घटाएंगे। एक में से आपका घटेगा नहीं, तो एक में से आप एक क्या लगे 461 में से 43 को आपको घटाना है बच्चों। तो यहाँ 1 से तो घटे नहीं, तो 1 अपन इससे कैरी ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर 5 है तो 5 में से कितना घटाएंगे 1, तो कितना बचेगा 4, तो कितना बचेगा 1, और यहाँ 4 के 4 तो कितना आंसर आएगा 418। इसी प्रकार इसको घटाएंगे अपन 4 में से 6 को घटाना। तो 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो 1 अपन इससे ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 14, और यहाँ पर बचेगा 1। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ 1 में से 4 माइनस करना है। तो 4 नहीं होगा तो 1 इससे अपन ले लेंगे यहाँ पर। तो कितना यहाँ कितना बचेगा 6। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ 6 के 6 तो कितना आंसर आएगा 678 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए गए सवालों को हल करना है। इसको भी आपको बच्चों माइनस करना है। 375 में से 8 को घटाना है। तो 5 में से आपने 8 घटेंगे नहीं, तो एक यहाँ पर कैरी ले लेंगे इससे, और यहाँ पर कितना बचेगा 6। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ 6 के 6 बचेंगे, 3 के 3 कितना आंसर आएगा 367 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 401 में से 9 माइनस करना है। तो 1 में से घटेगा नहीं, तो 1 अपन इससे ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11, और यहाँ कितना बचेगा 9। तो यहाँ 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना बचा था 9। तो 9 बचा था, तो 9 का 9, और 3 का 3 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 9 बचेगा, और 1 आप इससे भी कैरी लेंगे यहाँ पर। तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। इसको बच्चों देखो ऐसा करते हैं अपन, 401 में से 9 को आपको घटाना है। तो 9 में घटाएंगे तो आप इससे एक कैरी ले, यहाँ पर तो है नहीं, तो आप एक इससे लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना बचेगा 3, और 1 आप इससे ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर कितना बचेगा 9। अब 11 में से आपको बच्चों 9 घटाना है। तो कितने बचेंगे यहाँ पर 2, और 9 के 9 आ जाएंगे, और 3 के 3, तो 392 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसको 720 में से 5 को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर 0 है, तो 0 तो वैसे तो 5 घटेगा नहीं, तो एक इससे ले लेंगे अपन। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ कितना बचेगा 1। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 1 का 1, और 7 के 7 कितना आएगा 715। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में खानों में छूटी संख्याओं को लिखना है। तो आपका जो खाना है उसको आपको वहाँ पर छूटी संख्या, जैसे यहाँ पर खाना है खाली है, तो आपको लिखना है यहाँ पर खाली है। तो इसमें से 6 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ पर 2 दिया है, तो ऐसी कौन सी संख्या घटाएं 3 में से, यहाँ 2 आ जाए तो यहाँ पर अपन 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर पक्का आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार आपका यहाँ पर है, यहाँ पर 6 लिखा है, और यहाँ पर 4 है, तो आपको 4 चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, यहाँ आपने लिख दिया 0। अब 0 में से 6 को अपन माइनस करेंगे तो माइनस तो होगा नहीं, तो इससे आप कैरी ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 3। तो यहाँ 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ 3 है, तो यहाँ के 3 के 3 आ जाएंगे, और यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर 334। इसी प्रकार आप इसको खाली जगह को भरेंगे बच्चों।
इसके आगे अगला दिया है दिवस दिवस दो। दिवस दो में लिखा है प्रश्न एक में लिखा है मुस्कान मुस्कान ने 8 रुपये का एक पेन खरीदा और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दे दिया, तो बताइए दुकानदार मुस्कान को कितने रुपये वापस करेगा। तो मुस्कान ने पैसे दिए कितने, 100 रुपये। पेन खरीदा कितने का एक पेन, 8 रुपये का। तो 8 रुपये आप इसमें से घटा देंगे तो शून्य में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर शून्य से अपन यहाँ से ले लेंगे एक, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, और 10 में से फिर एक यहाँ लेंगे तो कितना होगा 9, अरे 10 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर आपको इसको 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 9 में से 9 बचेगा तो कितने रुपए हुए, 92 रुपया। एक दुकानदार मुस्कान को कितने रुपया वापस करेगा, 92 रुपये वापस करेगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, यदि मोनू एक दुकानदार से 5 रुपये का एक बिस्कुट का पैकेट खरीदता है, तो दुकानदार को 20 रुपये का नोट देता है, तो दुकानदार मोनू को कितने रुपया वापस करेगा। तो मोनू के पास कुल कितने पैसे थे, 20 रुपये। उसने बिस्कुट खरीदा कितने का, 5 का। तो 5 20 में से आपने 5 घटा दिए तो कितना बचेगा, 15। तो उसके पास मोनू को कितने दुकानदार पैसे वापस करेगा, मोनू को 15 रुपये वापस करेगा आपको। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि एक वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने कुल 245 रन बनाए और इंग्लैंड ने 7 रनों से जीत गया, तो बताइए मैच में इंग्लैंड ने कुल कितने रन बनाए। तो भारत ने कुल कितने रन बनाए थे, 245 रन बनाए थे। इंग्लैंड 7 से जीत गया था, तो 45 धन 7 यहाँ पर कितने, 252 रन। तो इंग्लैंड ने कुल कितने रन बनाए हैं, 252 रन बनाए होंगे बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे लिखा है दिवस 3 में लिखा है नीचे दिए गए सवालों को हल करना है आपको। इसको बच्चों आपको हल करना, क्या करना है, इसको माइनस, यहाँ कितना है 476 में से आपको 48 को माइनस करना है। तो 6 में से नहीं तो घटेगा नहीं 8, तो यहाँ पर एक ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 6। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 4 के 4, तो कितना आएगा आंसर 428 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला दिया है कि 780 में से आपको 39 घटाना है, तो 39 आप इसको माइनस करेंगे तो 9 0 में से घटेंगे नहीं, तो एक यहाँ पर इससे ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 10 में से 9 घटाए तो कितना बचा 1, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 7 के 7 कितना आंसर आ गया 741। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। तो आपको प्रश्न नंबर 2 में जो सवाल दिए इसको हल माइनस करना है। जैसे पहला सवाल दिया है इसमें 437 में से 59 को माइनस करना है आपको। यहाँ पर घटाएंगे, अब 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो एक इससे ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 17, और यहाँ कितना बचेगा 2। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ 2 है, अब 2 तो 5 में से घटेगा नहीं, तो एक इससे ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना बचेगा 3। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 3 का 3 आएगा, तो कितना आंसर आएगा 378। इस प्रकार आपको इसको हल करना है। इसके आगे अगला सवाल दिया है इसी में 735 में से आपको कितना घटाना है, 89 आप घटाएंगे तो 5 से घटेगा नहीं, तो एक यहाँ ले लेंगे, और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि एक इससे आपने कैरी ले ली, उधार ले लिया। तो आपको 15 में से कितना घटाना है 9, तो कितना बचेगा 6, और यहाँ 2 में से कितने घटाना है आपको 8, तो घटेगा नहीं, तो एक इससे ले लेंगे आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ बचेंगे 6। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 6 के 6 कितना आएगा 646 उत्तर आपका आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 लिखा है। प्रश्न नंबर 3 में है खानों में छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। तो छूटी हुई संख्या लिखना है आपको। यहाँ पर एक छूटी थी संख्या, तो कितना है, जैसे आपने 8 लिखा है और आपको 4 चाहिए, तो 8 में से कौन सी संख्या घटाएंगे, क्योंकि 4 आए, तो यहाँ कितना घटा देंगे आप 4 घटा देंगे, तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पर 3 भर देंगे आप। इसी प्रकार आप इसको हल करना है। इसके आगे अगला लिखा है 8 में से 9 को घटाना है आपको, तो 8 में से घटेगा नहीं, तो एक अपन इससे ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 18 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। यहाँ 0 चाहिए तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, संख्या पैटर्न को देखकर छूटी हुई संख्या का पता लगाना है आपको। तो संख्या पैटर्न के अनुसार इसमें कितना है, यहाँ कितना है 800 है, यहाँ कितना होगा 750 हो गया, यहाँ कितना हो गया 700, तो कितने का अंतर आ रहा है, इसके बीच में कितने का अंतर है 50 का, तो इसके बीच में भी कितने का अंतर हो रहा है, घट रहा है 50 माइनस हो रहा है, तो इसमें भी अपन 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 650। 650 में 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा 600, और 600 में 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 550। इसी प्रकार आपको सब में से 50-50 कम करना है, माइनस करते जाना है बच्चों।
इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर खा दिया है, इसमें खा दिया है, खा में लिखा है एक ट्रेन है, इसमें नंबर दिए हैं, कितना है, यहाँ 1000 है, यहाँ 800 है, और यहाँ पर कितना चाहिए आपको, इसके बीच का कितना अंतर आ गया आपको, 800 में कितना 200 कम कर दिए तो 800 हो गया। अब 800 में आप 200 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। 600 में 200 कम करेंगे है ना तो 400 आएगा। 400 में 200 कम करेंगे तो कितना आएगा 200 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको 200 माइनस करते जाना है, सब में घटते क्रम में इसको लिखना है बच्चों। इसके आगे दिवस 4 दिया है। दिवस 4 में लिखा है प्रश्न 1 दिया है इसमें कि सिंधु की लंबाई 115 सेंटीमीटर, उसकी सहेली रीना की लंबाई 98 सेंटीमीटर है, तो बताइए सिंधु की लंबाई रीना से कितनी अधिक है। हमने सिंधु की लंबाई कितनी 115 है और रीना की कितनी लंबाई है 98 सेंटीमीटर है, तो आप इसको घटा देंगे तो 115 में से आपको 98 को घटाना है, तो यहाँ पर 115 में से आपने 98 को माइनस किया बच्चों। तो अब इसमें से तो 5 में से 8 नहीं घटेंगे, नहीं तो यहाँ 1 ले लेंगे अपन इससे, तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बचेगा आपका। तो यहाँ कितना आएगा 15 में से आपको 8 घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। अब यहाँ पर 0 है बच्चों, तो एक इससे ले लेंगे अपन, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ 0 का 0 माने कितना आएगा 17। तो 17 तो उत्तर क्या आ जाएगा उसका, सिंधु की लंबाई रीना से 17 अधिक है, 17 सेंटीमीटर यहाँ पर बच्चों लिखना है, 17 सेंटीमीटर अधिक है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि अजय को घर से विद्यालय आने में 125 मिनट लगता है एवं उसके दोस्त संतोष को विद्यालय आने में 85 मिनट का समय लगता है। बताइए विद्यालय आने में संतोष को अजय से कितना कम समय लगता है। तो अजय को कितना लगता है 125 मिनट और संतोष को कितना लगता है 85 मिनट। तो आपको 85 कम बताना है कितना लगता है उसको, तो 125 में से आपको 85 माइनस करना है बच्चों। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। यहाँ 2 में से 8 नहीं घटेंगे तो एक यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। 8 में से अपन ने 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ बच्चों 40। तो कितना 40 मिनट, संतोष को अजय से 40 मिनट कम लगता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है सलीम के घर एक महीने में 112 किलो आटा का उपयोग होता है। यदि इस माह के लिए उसके घर में केवल 35 किलो आटा है तो बताइए कि इस माह के लिए कितने किलो आटा की आवश्यकता होगी। तो सलीम एक महीने में कुल आटा कितना लगता है 112, घर में आटा कितना है 35 किलो, तो आपको इसको घटा देंगे। तो 12 2 में से कितना 5 को घटाना तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ 0 बचेगा आपका। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ था 0 था, एक इससे ले लिया आपने तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 3 घटाए तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ 0 का 0 माइनस कितना आ जाएगा 77 किलो। तो इस माह के लिए उसे 77 किलो आटा की आवश्यकता और होगी। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है दिवस 5 में लिखा है नीचे किए गए सवालों को हल करना है। आपको इसको घटाना के सवाल दिए हैं बच्चों इसमें है, तो आपको इसको घटाना है। जैसे 889 में से 478 को आपको माइनस करना है बच्चों। तो 2 में से इसको घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इससे कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना बचेगा 8। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। कितना आंसर आएगा 414 बच्चों, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल दिया है 782 में से 449 को माइनस करना है आपको। तो 2 में से 9 घटेगा नहीं, तो एक इससे ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना बचेगा 7। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 बचेगा यहाँ पर, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ 7 में से इसको 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, माने 333 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको अगला प्रश्न इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हल करना है। नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए, आपको माइनस करना है। इस 903 में से 487 को आपको माइनस माने घटाना है बच्चों। तो 3 में से घटेगा नहीं, तो आप इससे एक कैरी लेंगे तो यहाँ भी नहीं, तो एक इससे ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 8। अब 10 में से एक स्कूल इसमें ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचेगा बच्चों 9 बचेगा यहाँ पर। तो आपको अब 13 में से 7 घटाना तो कितना बचेगा 6, और यहाँ 9 बचा था, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर। तो इसी प्रकार आप इसको करेंगे बच्चों। इसको दोबारा अपन करके देखते हैं। 903 में से 487 माइनस करना है बच्चों। इसको 0 से इसमें ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ 0 है, तो इससे ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना बचेगा
8। इससे आपने 1 ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 और यहाँ कितना बचेगा 7। अब 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और 7 में से 8 घटेगा 9 बचेंगे यहाँ बच्चों 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो 416 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है कि 830 में से 659 को माइनस करना है। तो 830 में से 659 को माइनस किया तो यहाँ तो जीरो है, तो जीरो में इसके ले लेंगे यहाँ पर 1 तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ 2 में से 5 तो घटेगा नहीं तो 1 इससे पर ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 और यहाँ बचेगा 7। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। 171 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अपने उत्तर की जांच करना है। इसमें बच्चे को आपको उत्तर की जांच करना है कि जो आपका आंसर आया है वो सही है कि नहीं। जैसे हमने इसमें से इसको घटाया तो कितना है 122, तो 122 में 114 को आपको प्लस करके अगर ये ऊपर वाली संख्या आती है तो आपका आंसर सही होता है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। जैसे इसमें आपने घटाएंगे, इसमें 0 में से 8 घटाना तो 0 में से 8 तो घटेगा नहीं तो यहाँ 1 ले लेंगे, इससे तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से यहाँ कितना बचेगा 2। 10 में से आपको 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ 2 में से घटेगा नहीं तो 1 इससे ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 12 और यहाँ बचेगा 7। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और यहाँ 7 के 7 ही रहेंगे तो 752 आंसर है। अब इस आंसर को आपको चेक करना है, तो इस 752 में आपको कितना जोड़ना है 78 प्लस करना है। तो 2 और 8 को जोड़ा तो कितना हुआ 10, 10 का 0 आएगा, यहाँ पर 1 क्या आ जाएगी कैरी आ जाएगी। अब 7 और 5 को जोड़े तो कितना 12 और 1 कैरी तो कितना हो जाएगा 13 और 13 में 1 यहाँ फिर कैरी आ जाएगी तो 7 में एक कैरी जोड़ेगी तो कितना आएगा 800। 830 आपका आंसर आया, यहाँ भी 830 है तो आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न करना है। अगला प्रश्न दिया है आपको, इसमें अगले प्रश्न में 466 में से 357 को माइनस करना है। तो आपको 6 में से 7 माइनस करना, तो 6 तो छोटी संख्या है और 7 बड़ी है तो इसको आप इसमें से ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। अब 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और यहाँ 5 बचा है और यहाँ भी 5 है तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0 और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। कितना आंसर आया 109। अब इसको आपको चेक करना है, तो 109 में कितना 357 आपको जोड़ना है। तो 9 में 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा 16। 16 का क्या आएगा 6 और यहाँ 1 क्या आ जाएगी कैरी। अब 5 और 1 1 कैरी जोड़ेगी तो कितना हो जाएगा 6 और 3 और 1 4 हो जाएगा तो 466। यहाँ भी 466 है तो आपका आंसर सही है। इसी प्रकार आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 6 में, नीचे एक सवाल को हल करके लिखा गया है, इसमें कौन सी संक्रियाएं की गई हैं लिखिए एवं संक्रिया चिन्ह को भी लगाइए। तो इसमें कौन सी संक्रियाएं की है 5 में से 2 घटा दिए तो 3 बचा, माने कौन सी संक्रिया है ऋण है, तो यहाँ पर आपको ऋण का चिन्ह लगा है। इसमें घटाने की संक्रियाएं की गई हैं, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, 2 नीचे दिए गए सवाल को हल करना है, इसको आपको माइनस करना है। 561 में से 58 को घटाना है, तो 561 में से 58 आप इसको घटाएंगे। इसमें से 1 में से 8 घटाएगा तो घटेगा नहीं क्योंकि एक छोटी है, तो यहाँ से एक अपन कैरी ले लेंगे और यहाँ कितना बचेगा 5। यहाँ कितना हुआ 11। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और यहाँ 5 में से 5 घटाएगा तो कितने बचेंगे 0 और 5 का 5। कितना आंसर आएगा 503 आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है, प्रश्न नंबर 3 दिया है। इसमें प्रश्न नंबर 3 में है, मेरे पास 5 के 3 सिक्के हैं, मैंने 18 का सामान खरीदा है तो मुझे कितने और चाहिए। तो 3 सिक्का थे उसके 5 के, तो 5 3 कितने हो जाएंगे 15, या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 धन 5, तो 5 धन 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो 15 हो जाएगा। अब सामान उसने कितने का खरीदा 18 का, और कितने रुपया देने होंगे उसके, तो 18 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3 रुपये उसके और देने होंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि आपके स्कूल में एक क्रिकेट मैच चल रहा है, आपकी टीम को जीत के लिए 154 रन चाहिए। यदि आपकी टीम में 96 रन बना चुकी है तो जीत के लिए और कितने रन बनाना चाहिए। तो जीत के लिए कितने रन चाहिए, तो उसको 154। कुल रन कितने बनाए थे उसने 96, तो 96 को आप 54 में से घटा देंगे, तो 96 से 4 में से आपको 6 घटाना, तो यहाँ पर आप इससे ले लेंगे तो कितना बचेगा 4। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 4 था, यहाँ एक इससे ले लेंगे पर यहाँ 0 आएगा तो 14 आएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ 0 का 0 माने कितने 58 रन। जीत के लिए उसको कितने 58 रन और बनाने होंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5, नीचे
एक सवाल दिया है उसको हल करने वाले को कुछ जगह खाली छोड़ देंगे, आपको इसकी पूर्ति करना है बच्चों। तो इसमें आपको हल करना है, जैसे यहाँ 3 लिखा था और यहाँ 1 है, तो ऐसी कौन सी संख्या घटाएं अपन 3 में से या तो 3 में से इस 1 को घटा दूं तो कितना निकलेगा 2। 3 में से आपने 1 को 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। अब इस शून्य में से 4 घटाना था आपको, तो कैसे घटेंगे, शून्य आप यहाँ से 1 घटाएंगे, इसमें से ले लेंगे तो 4 में से आपने 10 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 6, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ 6 की 6 आएंगे, 661 आंसर आपका आएगा बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है संख्या पैटर्न, प्रश्न नंबर 6। संख्या पैटर्न लिखा है तो इसमें आपको देखना है कितने कितने का क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ा, तो यहाँ 850 है, यहाँ 825 है, तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 25 घट रहे हैं। 25 आपने इसमें फिर घटा दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 है, 800 में आपने 25 माइनस की तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 775। 775 में 25 माइनस किए आपने तो कितना हो जाएगा 750। 750 में 25 माइनस किए आपने तो कितना 725। 725 में आप 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 700। तो इसी प्रकार आपको 25-25 सब में कम करके पैटर्न को पूरा करना है बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 7 है, रीना की माँ की लंबाई 1 मीटर 62 सेंटीमीटर। रीना की लंबाई 1 मीटर है तो माँ की लंबाई रीना से कितनी अधिक है। तो ये मीटर और सेंटीमीटर में और मीटर में है, तो यहाँ आपको मीटर 1 मीटर 62 सेंटीमीटर है, और 1 मीटर किसकी है, उसकी रीना की लंबाई। यहाँ पर आपको रीना लिखना था, रीना की लंबाई, तो यहाँ रीना लिखेंगे बच्चों। तो आपको इसको घटाना है, यहाँ सेंटीमीटर तो इसमें दिया नहीं, तो आपने सेंटीमीटर 0 0 मान लेंगे अपन। अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, और 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 माने कितना आंसर आएगा 62 सेंटीमीटर। तो माँ की लंबाई रीना से 62 सेंटीमीटर अधिक है। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कुल कितना समय होगा। तो सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक 1 घंटा हो जाएगा, और 11:30 से 12:30 भी 1 घंटा, माने 1 घंटा जे और 1 घंटा जी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 घंटे। तो यहाँ पर 2 घंटे बाद आ जाएगा है, 10:30 से 12:30 तक का कुल 2 घंटे माने 120 मिनट होते हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है हल कीजिए, तो आपको इसको हल करना है, क्या है घटाना है। तो 903 में से 699 आपको घटाना है बच्चों। तो इस 3 में से 9 तो घटेंगे नहीं, 3 क्या है, एक छोटी संख्या है, तो इससे आप कैरी लेंगे, यहाँ 0 है तो आप इससे लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 8। अभी 10 में से 1 आप लेंगे यहाँ तो कितना बचेगा 9, यहाँ 13 हो जाएंगे। 13 में से आपको 9 घटाना है तो यह कितना बचेगा 4, और यहाँ 9 बचा था तो 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, और 8 में से कितना 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, माने 204 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है हल कीजिए, कितना है 700 में से आपको 400 माइनस करना है। तो 0 में से 0 तो 0 ही बचेगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो कितना आंसर आएगा 300। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।